देखिए दोस्तों, आप इस मजेदार कॉन्सेप्ट की मदद से अपने पैदा होने का दिन बता पाएंगे कि आप सोमवार को पैदा हुए थे कि मंगलवार कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार कि रविवार। ठीक है, हमको अगर डेट ऑफ बर्थ बतानी होती है तो जनरली हम तीन चीजों का मेंशन करते हैं, तीन चीजों का जिक्र करते हैं दोस्तों, तारीख, महीना और वर्ष। ठीक है, डेट, मंथ और ईयर, यही तीन बातें हम मेंशन करते हैं जब हम अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हैं कि हम कौन से डेट को पैदा हुए, जब हम पैदा हुए तो कौन सा महीना चल रहा था, मंथ, और कौन सा वर्ष चल रहा था, मतलब ईयर। डेट, मंथ, ईयर। लेकिन हम कभी यह जिक्र नहीं करते कि भाई साहब जिस दिन हम पैदा हुए थे वो सोमवार था कि मंगलवार था कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार कि रविवार। ठीक है क्या? तो इसी क्रम में अगर मैं कहूं हमारा भारत देश आजाद कब हुआ, हमारा भारत देश स्वतंत्र कब हुआ, तो आप क्या बताते हैं? 15 अगस्त 1947। ये 15 क्या है? तारीख है, मतलब डेट। अगस्त क्या है? मंथ है, महीना। 1947 क्या है? ईयर, मतलब वर्ष। अगर यहीं पे मैं ये कहूं कि हमारा भारत देश जब आजाद हुआ या जिस दिन आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो वह दिन कौन सा था? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार की शुक्रवार की शनिवार की रविवार। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो हमने यहां पे हेडिंग लिखा है तारीख का वार पता करने का फार्मूला। ये फार्मूला का इस्तेमाल करके बड़े आसानी से हम बता पाएंगे, ठीक है, कि कोई भी ऐसा डेट, मंथ, ईयर दिया हो, ठीक है, या फिर किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ पता हो, चाहे वो व्यक्ति आप खुद हो या आपके फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, कोई भी, ठीक है, जिसका डेट ऑफ बर्थ पता है, तो आप बड़े आसानी से उसके पैदा होने का दिन आप बता पाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम ये जानने की चाहत रख रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, या फिर कौन सा वार था? सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कौन सा वार था भाई? ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें कुछ कोड की आवश्यकता पड़ने वाली है जिसको याद रखने की जरूरत है। मैं आपको ट्रिक की मदद से याद रखने का तरीका बताऊंगा। जैसे कि यहां पे शताब्दी वर्ष का कोड, ठीक है ना, डे का कोड, मंथ का कोड, ठीक है, और मंथ का कोड में हम देखेंगे अगर वर्ष साधारण वर्ष है तो मंथ का कोड नीचे लिखा गया है। ठीक है, अगर दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो मंथ का कोड ऊपर लिखा गया है। टोटल 12 मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से लेकर ऐसे दिसंबर तक। ठीक है, तो नीचे जो कोड लिखा गया है मंथ का, ये साधारण वर्ष की स्थिति में, ठीक है, ऊपर जो मंथ का कोड लिखा गया है ये लीप वर्ष की स्थिति में है। ठीक, मैं याद रखने का ट्रिक बताऊंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। ठीक, जैसे कि यहां पे 15 अगस्त 1947 में जो ईयर दिया गया है 1947, ये नॉर्मल ईयर है क्या? साधारण वर्ष है ना? हाँ जी। तो यहां पे अगस्त मंथ के लिए कोड इस्तेमाल करने जाएंगे तो नीचे वाला कोड इस्तेमाल करेंगे, तो अगस्त मंथ के लिए कोड क्या होगा? 3 हो जाएगा। हालांकि अगर ये लीप वर्ष भी होता, 1947 की जगह कोई दूसरा लीप वर्ष जैसे दिया होता तो भी अगस्त का कोड यहां पे 3 है। ठीक है, एक्चुअली मंथ का कोड लीप वर्ष और साधारण वर्ष दोनों के लिए लगभग एक जैसे हैं दोस्तों, देख सकते हैं 664411663300552200443401, मतलब स्टार्टिंग के सिर्फ 2 महीने में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मंथ कोड अगर हम देखें तो जनवरी और फरवरी मंथ का कोड अलग अलग है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष दोनों की स्थिति में। जनवरी का कोड 0 है अगर लीप वर्ष है तो, जनवरी का कोड 1 है अगर साधारण वर्ष है। वैसे ही फरवरी का कोड 3 अगर लीप वर्ष है तो, फरवरी का कोड 4 अगर साधारण वर्ष है तो। बाकी जितने भी मंथ है मार्च से लेकर दिसंबर तक जितने भी मंथ हैं उन सभी का मंथ कोड सेम होगा,
चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो मैंने कहा जी नॉर्मल ईयर के लिए मतलब साधारण वर्ष के लिए मंथ का कोड हमको कैसे याद रखना है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, देखना कैसे। हमने कहा 3-3 का ऐसे आप पेयर बनाओ, 3-3 का पेयर बनाओ ऐसे ही, समझ गए ना। टोटल 12 महीना, टोटल 12 मंथ है, तो 3-3 का आप पेयर बना दीजिए। अच्छा जी, अब देखो मैंने कहा 144 जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, इस कोड को कैसे याद रखेंगे, 144 है सर ये, मतलब 12 का स्क्वायर। अच्छा जी, फिर अगला 3 मंथ अप्रैल मई जून 0 to 5 मतलब 25 की बात हो रही है। मैंने कहा जी ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। जून के बाद अगला जुलाई अगस्त सितंबर 036 36 मतलब 36 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब है 025, 6 का स्क्वायर का मतलब है 036, ठीक है। तो 3 3 6 3 9 स्टार्टिंग के 9 मंथ का जो कोड है इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। और आखिरी के जो 3 मंथ है ना, ये स्टार्टिंग के 3 मंथ जैसा रहेगा, लेकिन इसमें 2 ऐड हो जाएगा। जैसे यहां पे 144 था स्टार्टिंग के 3 मंथ, तो आखिरी के 3 मंथ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये क्या हो जाएगा 146, 144 से ये 146, ऐसा है, समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें लीप वर्ष के केस में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा, समझ गए ना। ऐसे तो यकीन मानिए मैं आपको 5 से 6 सवाल ऐसे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। अब इसके बाद आपको शताब्दी वर्ष का कोड पता होना चाहिए। तो शताब्दी वर्ष कहां से शुरू करेंगे आप, 1600 से। कहां से, 1600 से आप शुरू करेंगे, ठीक है। हमने बताया था कि 1600 एक बहुत ही आधारभूत नंबर होने वाला है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर। इसका इस्तेमाल हम आगे ट्रिक्स बनाने में भी करेंगे, ऐसा मैं बोला था लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। और याद करिए सन 1600 से जो कैलेंडर अभी तक चलते आ रहा है, ठीक है, वही कैलेंडर तो हम फॉलो करते हैं ना आज वर्तमान में। तो इसलिए ये 1600 जो नंबर है बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। और यहां पे आपको एक ट्रिक मिल गया ये याद रखने के लिए कि शताब्दी वर्ष का कोड जब हम याद रखेंगे तो शताब्दी वर्ष कहां से शुरू करेंगे, 1600 से, फिर 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, आगे आप चाहो जहां भी ले जाओ, ठीक है, लेकिन शुरू कहां से करना है, 1600 से। अब देखना कोड कैसे होगा, 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 6 4 2 0। अब देखना ये रिपीट होगा, 6 4 2 0, फिर 6 4 2 0, फिर 6 4 2 0, ऐसे, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष का कोड याद रखना है तो 6 4 2 0 ये याद रख लो। अब ये रिपीट होते चलेगा। स्टार्ट कहां से करना है, शताब्दी वर्ष 1600 से, ठीक है। फिर उसके बाद 100 के अंतराल में आगे जाओ, 100 के गैप में जी, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, ऐसे, है ना। और कोड वाइज कैसे याद रखना है, 4 नंबर 6 4 2 0, ठीक है, यही रिपीट होते चलेगा, बस ऐसा है। अब इस्तेमाल कैसे करते हैं इसको, जैसे कि यहां पे जो ईयर दिया गया है दोस्तों, यहां पे जो ईयर दिया गया है 1947, ये तो नॉर्मल ईयर है, हाँ जी नॉर्मल ईयर तो है, लेकिन मैं इसको शताब्दी वर्ष में ब्रेक करूंगा, मैं इसको शताब्दी वर्ष में ब्रेक करूंगा। कैसे, 1900 प्लस 47, 1900 प्लस 47, तो ये 1900 ये है हमारे पास शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। तो इस फार्मूले में शताब्दी वर्ष कोड लिखा गया, मतलब हम 1900 का कोड लिखेंगे, 1900 का कोड लिखेंगे भाई साहब। तो 1900 का कोड क्या है, यहां पे 0 है,
समझ रहे हैं क्या? क्लियर है? अगर यहां पे मान लो 2024 होता तो 2000 प्लस 24, तो हम यहां पे 2000 का कोड 6 ऐसे यहां पे लिखते शताब्दी वर्ष कोड में। ठीक है, ऐसे इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, और ध्यान रखिएगा हमारे पास दिए हुए जो वर्ष है ये कौन सा वर्ष है? तो नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। ठीक है, तो मंथ का कोड हम साधारण वर्ष के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है ना? अच्छा जी, अब डे का कोड एक और बच गया। मंथ का कोड हमने बता दिया कैसे याद रखना है, और उसके बाद शताब्दी वर्ष का कोड बता दिए। अब डे का कोड मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, फिर वापस से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर वापस से रविवार, ऐसे। ठीक है, तो यहां पे कोड 1 से, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 0, और यही रिपीट होते चलेगा। रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 0। समझ रहे हैं क्या? आप यहां पे 7 नहीं बोलेंगे, 0 बोलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये डे का कोड यहां पे इस फार्मूले में कहीं पे लिखना है क्या? नहीं, कहीं पे नहीं लिखा है। डे कोड कहीं पे लिखा है क्या? नहीं। उसको इस्तेमाल कैसे करना है हम बताएंगे आपको। समझ गए ना? तो आपको मंथ का कोड याद होना चाहिए, डे का कोड याद होना चाहिए, शताब्दी वर्ष का कोड याद होना चाहिए। याद करने का तरीका हमने बता दिए हैं। अब हम सवालों के प्रैक्टिस के साथ, है ना, इन कोड्स को और अच्छे तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। 15 अगस्त 1947, तारीख क्या है जी? 15। बहुत बढ़िया। प्लस मंथ कोड, तो नॉर्मल ईयर है ये, है ना, नॉर्मल ईयर। तो महीना है अगस्त, तो अगस्त का कोड क्या हो जाएगा? 3, ऐसा। ठीक है, प्लस अब देखो हमने बताया था जी वर्ष, तो वर्ष की जगह क्या लिखेंगे? 1947 मत लिख देना। हम यहां पे ये जो दिए गए वर्ष होते हैं, ईयर होते हैं, इसको ब्रेक करते हैं शताब्दी वर्ष के साथ। ब्रेक कर दिए, हाँ जी। तो ये जो 47 लिखा गया है ये एक्चुअली वर्ष है, 47 वर्ष। ठीक है, तो यहां पे वर्ष की जगह लिखेंगे हम 47। समझ गए ना? प्लस लीप वर्ष की संख्या, तो लीप वर्ष की संख्या कैसे पता करेंगे दोस्तों? हमारे पास वर्ष है 47, इस 47 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं? तो लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे, जो भागफल मिलेगा 4 एकम 4। ठीक है, फिर 4 एकम 4, शेष फल से मतलब नहीं है, ये जो भागफल मिलेगा यही क्या हो जाएगा दोस्तों? लीप ईयर की संख्या। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हम ऐसा लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। ये वर्ष है 47 वर्ष, 4 से डिवाइड करेंगे तो जो भागफल मिलेगा 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 11, 11 लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष की संख्या 11, ऐसे ऐसे लिखने का आदत होना चाहिए आपका। समझ रहे हैं क्या बात? अच्छा जी, तो लीप वर्ष की संख्या है यहां पे 11। ठीक है, ये पहला सवाल है इसलिए आराम आराम से बता रहा हूं, धीरे से स्पीड बढ़ जाएगा। अब देखो प्लस शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष कहां से पता चलेगा? इस ईयर को हम ब्रेक करेंगे, दिए गए जो वर्ष इसको ब्रेक करेंगे, तो 1900 का कोड क्या हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7। अब एक तरीका है कि आप इन सब को जोड़ दो फिर 7 से डिवाइड करो, तो शेष फल जो आएगा ना दोस्तों, फाइनल शेष फल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर शेष फल 6 आ गया मतलब 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, ऐसे बोल देंगे। अगर शेष फल 5 आ गया तो गुरुवार था, ऐसे बोल देंगे। तो डे का कोड कैसे इस्तेमाल करने समझ आ रहा है? ठीक है, इस फार्मूले में जो शेष फल मिलेगा वहां से। तो
मैं इतना उम्मीद करता हूं भाई साहब कि आपको ये सॉल्व करना आएगा। तो सबको जोड़ दो, 7 से डिवाइड करो, शेषफल कितना आ रहा है चेक करो। एक तरीका ये है। एक तरीका क्या होगा कि आप ना 15, 3, 47, 11, 0 ये सबको अलग अलग ऐसे 7 से डिवाइड करो और शेषफल को लिखो। जैसे मैंने कहा जी 15 को डिवाइड करो 7 से, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, शेष बचेगा 1, हाँ कि ना। अच्छा जी ये 3 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा 7 से, ठीक है, प्लस 47 है, 7 छका 42, 5 शेष बचेगा। शेष फल को लिखते जाओ, 11 है, 7 एकम 7, 4 शेष बचेगा। हमको शेष फल से मतलब है ना, और ये तो 0 है तो वैसे भी 0 का कोई मतलब नहीं है। अब ये शेष फल को फिर से आपस में जोड़ो, 3 1 4, 4 5 9, 9 4 13, 9 और 4 13, 13/7। तो 13 को फिर से 7 से डिवाइड करो, तो आप बोल देंगे जी 7 एकम 7, कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा 6, ठीक है, 6/7। तो फाइनल जो शेष है, फाइनल जो शेष है वो 6 मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों, 6। तो हमको वार देखना है, मतलब डे का कोड देखेंगे। 6 किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, शुक्रवार के लिए, ठीक है। तो आप गूगल करके देखिएगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा वार था, शुक्रवार। 110% बोल रहा हूं, डैम श्योर, चेक करके देखिएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना। अरे कुछ नहीं है, सबको जोड़ना है, 7 से डिवाइड करना है, फाइनल शेषफल क्या आएगा आपका, 6 आएगा। फाइनल शेषफल देखना है आपको, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला सवाल हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं दोस्तों। 11 फरवरी 2023 को कौन सा वार था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार की रविवार, ठीक है। तो हमने कहा जी फार्मूला में वैल्यू पुट करते जाओ, ठीक है। तारीख क्या है 11, मंथ का कोड, तो भाई मंथ का कोड देखने के लिए हम ये चेक करते हैं कि जो वर्ष दिया गया है ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर के हिसाब से हम मंथ का कोड देखेंगे। मंथ फरवरी है तो फरवरी मंथ का कोड क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अगर ये लीप वर्ष होता तो फरवरी मंथ का कोड 3 हो जाता, ठीक है ना। तो मंथ कोड क्या हो जाएगा 4। वर्ष, तो वर्ष कैसे पता करते हैं, दिए गए जो वर्ष है 2023, इसको आप शताब्दी वर्ष में ब्रेक करो, ठीक है। 2000 प्लस 23, तो ये 23 क्या हो जाएगा वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 23 क्या हो जाएगा वर्ष हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये 23 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या पता करो, तो 4 से डिवाइड करेंगे, जो भागफल मिलेगा कोशिएंट बोलते हैं, वही लीप वर्ष की संख्या हो जाएगी। तो 23/4, 4 5 20, 5 लीप ईयर, लीप ईयर की संख्या 5। बहुत बढ़िया। अब देखो शताब्दी वर्ष 2000 है, 2000 का कोड 6, सबको जोड़ो और 7 से डिवाइड, ठीक है। कुछ लोगों को यहां पे डाउट हुआ होगा तो हम तो बता देते हैं, सबको जोड़ दो और 7 से डिवाइड करो, फाइनल शेषफल से मतलब है, और शेषफल क्या होगा डे का कोड बताएगा, उस हिसाब से आप वार पता कर लेंगे। चलो मैंने कहा दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करें क्या, क्योंकि यहां पे शेषफल से मतलब होता है। 7 एकम 7, 4 शेष बचेगा। अरे 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 4 शेष बचेगा। 4 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21, 2 शेष बचेगा। 5 को 7 से डिवाइड कर पाएंगे नहीं। 6 को 7 से डिवाइड कर पाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये सभी शेष फल है ना, ठीक है। तो अब फिर से ये सब शेष फल को ऐड करो, फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे, फाइनल शेष फल से मतलब है।
4 4 8, 2 10, 5 15, 15 और 6 21। ठीक है, तो 21/7, 21/7, 21/7 क्या बोलते हैं पब्लिक? ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा भाई। 7 एकम 7, 7 या 21। ठीक है, शेषफल 0 आएगा क्या? शेषफल 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। और शेषफल 0 का मतलब ये डे का कोड बताएगा, और 0 किसका है? शनिवार। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो 11 फरवरी 2023 को शनिवार, सैटरडे होगा। चेक करके देख लीजिए। अब मैंने कहा जी चलो हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व ना करके, है ना, जो जनरल मेथड होता है, भाई साहब सबको जोड़ना है ना, जोड़ो ना। मैंने कहा 11 4 15, 15 5 20, 20 6 26। ठीक है, 26 और 3 29, 29 और 20 49। ठीक है, ये 49 हो गया। 49 को डिवाइड करना है 7 से, 7 ही 7 ही 49। ठीक है, शेषफल क्या मिला? 0। ठीक है जी, यही बात तो किया था मैं। या तो सभी को आप एक एक करके डिवाइड करते जाओ। 7 से डिवाइड करना है, 11 को 7 से डिवाइड किया, 4 को 7 से डिवाइड किया, 23 को 7 से डिवाइड किया, 5 को 7 से डिवाइड किया, 6 को 7 से डिवाइड किया। तो ऐसे अलग अलग शेषफल मिलते गया। फिर उन शेषफलों को आपस में फिर से हम ऐड किए। ठीक है, तो 21 मिला। तो भाई 21 फिर से बड़ा नंबर हो गया 7 से, तो 7 से डिवाइड किया जा सकता है ना। और ये पूरी तरह डिवाइड हो गया, मतलब 0 शेषफल। ऐसे तो जो शेषफल आते हैं ना दोस्तों, ये डे का कोड को बताता है, उस हिसाब से हम वार पता कर लेंगे, ऐसा है। ठीक है, अगला सवाल। चलिए अगला सवाल, 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार था? ठीक है, अब अप्रोच हम थोड़ा फटाफट करने का प्रयास करते हैं, क्या क्या जरूरत पड़ता है हमको, उस हिसाब से थोड़ा फास्ट तरीके से हम अप्रोच करेंगे दोस्तों। ठीक है, तारीख है 1। ठीक है जी, अब देखो मंथ कोड, तो मंथ कोड हम वर्ष के हिसाब से देखते हैं। हमारे पास जो वर्ष दिया गया है 2004, ये तो लीप वर्ष है सर, हाँ कि ना? तो आपने कहा लीप वर्ष की स्थिति में मंथ का कोड जनवरी और फरवरी का बदल जाता है। तो यहां पे जनवरी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा जी, तो मंथ का कोड 0 हो गया। प्लस अब हमने कहा जी वर्ष, तो शताब्दी वर्ष में ब्रेक करेंगे, 2000 ये शताब्दी वर्ष है, प्लस 4, तो यहां पे वर्ष कहने का मतलब 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष। अब ये 4 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या, भाई हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 1 मिलेगा। लीप वर्ष की संख्या देखनी रहती है तो हम भागफल को देखते हैं दोस्तों, यहां रखिएगा। और यहां पे वार बतानी हो फार्मूला में तो हम शेषफल देखते हैं। ठीक है जी, फाइनल वाला शेषफल। तो मैंने कहा लीप वर्ष की संख्या 1 प्लस शताब्दी वर्ष का कोड 2000 का कोड फिर से हम देखें तो 6। ठीक है, ये लो जी, डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इसको आप सीधा सीधा जोड़ दो और 7 से फिर डिवाइड कर देना। ठीक है, छोटा छोटा नंबर है। अगर ये नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा होता है ना यार, ठीक ना, तो आप रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके एक एक करके ऐसे डिवाइड करते जाओ, जो शेष है उसको लिखते जाओ, फिर सभी शेष को फिर जोड़ो, है ना, फिर आप 7 से डिवाइड करो, फाइनल शेष मिलेगा। ऐसे करके छोटा छोटा नंबर है तो डायरेक्ट जोड़ दो ना। 6 1 7, 7 4 11, 11 और 1 12, है ना, 5 1 6 6 12। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 12/7। ठीक है, तो आपने कहा जी ये 12 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 एकम 7। ठीक है, 5 शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा दोस्तों, 5 शेष बच रहा है। ठीक है क्या? और 5 शेष मतलब डे का कोड बताएगा। 5 यहां पे है क्या? गुरुवार।
थर्सडे, बता दिए ना, 1 जनवरी 2004 को गुरुवार रहेगा। ऐसा। चलिए 29 फरवरी 1996 को कौन सा वार रहा होगा? तो सबसे पहले आप कहेंगे जी ये तो लीप ईयर है ना, 1996 मतलब लीप ईयर, समझ रहे हैं क्या? तो आप मंथ का कोड लीप ईयर के हिसाब से देखेंगे, ठीक ना। फरवरी दिया हुआ है तो फरवरी का कोड अब हम क्या लिख देंगे दोस्तों? 3, ठीक है। इससे पिछले वाले सवाल में जनवरी था, ठीक है, तो जनवरी का कोड लीप ईयर के हिसाब से 0, समझ रहे हैं क्या? क्योंकि 2004 लीप ईयर था, ठीक। यहां पर 1996 1996 ये भी लीप ईयर है, हाँ कि ना। तो फरवरी मंथ का कोड लीप ईयर के हिसाब से 3, समझ गए? बहुत बढ़िया। हमने कहा जी 1900 प्लस 96, ऐसे हम शताब्दी वर्ष में ब्रेक कर देते हैं दिए गए वर्ष को, तो वर्ष की जगह हम लिखेंगे 96 फार्मूले में जी। अच्छा जी, अब इसमें अगर मैं लीप वर्ष की संख्या देखना चाहूं तो 4 से डिवाइड करूंगा, जो भागफल मिलेगा कोशिएंट, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 लीप ईयर, ये भी पता चल गया। 1900 है ये शताब्दी, तो शताब्दी वर्ष कोड 1900 का कोड हो जाएगा 0, फटाफट पुट कर दो वैल्यूज। तारीख है 29, मंथ कोड 3, वर्ष 96 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष है? 24। शताब्दी वर्ष कोड 1900 का कोड क्या है दोस्तों? 0, ये लो, डिवाइडेड बाई 7। अब यहां पे देखो थोड़ा नंबर बड़ा बड़ा है, तो मैं सिंगल सिंगल इसको डिवाइड करता हूं, जो शेष बचेगा उसको लिखते जाऊंगा, फिर आपस में ऐड करूंगा, फिर फाइनल शेषफल पता कर लूंगा, ठीक है ना। आप चाहो तो एक साथ ऐड कर दो, सबको जोड़ दो, फिर 7 से डिवाइड करना, ठीक है। ऐसा मैंने कहा जी 29 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 चौके 28, एक शेष बचेगा, प्लस 3 को डिवाइड करेंगे 7 से, हो नहीं पाएगा, मतलब ये शेष बच जाएगा 3। 96 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, है ना। 7 या 21, 5 बचेगा, ठीक है जी। 24, 7 या 21, 3 बचेगा, और 0 का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इन सभी शेषफल को हम ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 3 4, 4 5 9, 9 3 12, 12/7, 12/7। तो बताएंगे जरा, बताएंगे यहां पे शेष कितना बचेगा? 12/7 का मतलब है 12/7 का मतलब है 7 एकम 7, ठीक है, 7 5 12, 5 शेष बचेगा। और ये जो शेष होता है इस फार्मूले में, जो शेष फल मिलता है दोस्तों, ये डे का कोड बताता है, तो 5 का मतलब है गुरुवार, थर्सडे, ठीक है। प्रैक्टिस होते जा रहा है ना। चलिए इस सवाल को हम अटैक करेंगे, यहां पे कोई भी टेबल वाला कोड नहीं है ना। यहां पे जानबूझ के मैं टेबल कोड को हटा दिया ताकि हम यहां पे थोड़ा रिवाइज कर सके उन कोड्स को जो हमको याद रखने हैं, ठीक है। हमने ट्रिक बताया जैसे कि मंथ का कोड, तो सबसे पहली बात यहां पे 2017 नॉर्मल ईयर है क्या? तो नॉर्मल ईयर के लिए मंथ का कोड, ठीक है ना, मंथ कोड अगर मुझे लिखना है नॉर्मल ईयर के लिए, ठीक है, नॉर्मल ईयर के लिए, तो हम बोलते हैं दोस्तों 12 का स्क्वायर 144, 3 के पेयर बनाओ, 3 महीने के पेयर, तो 144, 12 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर 25, 0 2 5, ठीक है, फिर 6 का स्क्वायर 36, 0 3 6, समझ गए ना। फिर इसके बाद आखिरी के 3 महीने बचेंगे, तो यहां 144 था शुरू के 3 महीने के लिए, इसमें 2 ऐड कर देते हैं, 146 हो जाएगा फिर आखिरी के 3 महीने के लिए, ठीक ना। तो देखो ये है जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब वैसे भी मुझे दिसंबर के लिए जरूरत था दोस्तों, दिसंबर के लिए जरूरत है। देखो यहां पे दिसंबर लिखा गया है तो 6 है ना, हम कोड इस्तेमाल कर देंगे 6। ठीक, तो लिखेंगे तारीख क्या है 1, मंथ का कोड मतलब दिसंबर का कोड 6। ठीक है, और देखो वर्ष, तो वर्ष दिए गए वर्ष को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं शताब्दी वर्ष में, 2000 + 17। ठीक है, तो ये 17 क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। समझ गए क्या? तो मैंने कहा दोस्तों 17 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, जो भागफल मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा, वही लीप वर्ष की संख्या। 4 चौके 16, 4 लीप ईयर। ठीक है, तो देखो वर्ष क्या हो जाएगा 17, और 17 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या 4। शताब्दी वर्ष का कोड, अब देखो शताब्दी वर्ष का कोड मैंने कहा, शताब्दी वर्ष का कोड मतलब लिखेंगे सेंचुरी ईयर। 1600 से स्टार्ट होता है, 1600, 1700, हमको जाना कहां तक है 2000, 1800, 1900, 2000। ठीक है, कोड देखेंगे दोस्तों तो स्टार्ट होगा कहां से 6। ठीक है, और कैसे चलता है 6420, 6420, 6420, 6 इधर 420, ऐसे। अगर ये 2100 होता तो 2100 का कोड 4 बोल देते। ठीक है, हमको चाहिए 2000 का कोड। ठीक है, तो ऐसे आप 2-4 सवाल में, या फिर जितना सवाल मैं अभी तक कराया हूं उसी को बिना ये टेबल को देखे ऐसे लिख लिख के 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, नहीं याद हो जाएगा ये सब कोड। ठीक है, अगर ये नॉर्मल ईयर के लिए है, नॉर्मल ईयर के लिए ये जो कोड हम बात करें नॉर्मल ईयर के लिए, ठीक, अगर लीप ईयर के लिए होता तो जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता, बाकी एज इट इज सेम रहता। अग्री करेंगे कि नहीं बताइए? ठीक है, तो यहां पे जनवरी और फरवरी का कोड कैसे बदल जाता, इधर देख लो 03। ठीक है, वो भी याद हो जाएगा आप प्रैक्टिस करेंगे तो बस फिर अब हो गया। शताब्दी वर्ष का कोड लिख देंगे ना, शताब्दी वर्ष का कोड मतलब 2000 का कोड हो जाएगा 6। ठीक है ना, अच्छा जी, और डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, तो आपने कहा चलो ये शेष 1/7 मतलब 1 को डिवाइड करेंगे 7 से तो भाई नहीं जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। 6 को डिवाइड करेंगे 7 से नहीं जाएगा, शेष 6 बचेगा। 17 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 दूनी 14, 3 शेष बचेगा। 4 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा मतलब शेष के फॉर्म में बचेगा, 6 भी शेष के फॉर्म में बचेगा। ये सभी शेष को फिर ऐड करेंगे और फाइनली 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 7, 7 3 10, 4 14, 14 और 6 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 20/7। 7 दूनी 14, शेष से मतलब है हमको। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 6 शेष बचेगा, 6/7। ठीक है, ये 6 हो जाएगा हमारा शेष। अब डे का कोड लिखो जरा, डे कोड कहां से स्टार्ट होगा, रविवार से स्टार्ट होगा ना। मैंने कहा दोस्तों ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, बस शुरू कैसे करते हैं, कोड को लिखना 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 मत बोलना, 0। ठीक है, तो 6 आ रहा है ना शेषफल, 6 किसके लिए, शुक्रवार के लिए। ठीक है, तो आप कह देंगे 1 दिसंबर 2017 को शुक्रवार मतलब फ्राइडे। समझ रहे हैं बात को? याद होगा 15 अगस्त 1947 को भी शुक्रवार आया था। कहां पे है सबसे पहला सवाल,
15 अगस्त 1947 को शुक्रवार आया था, क्योंकि शेषफल क्या था 6। ये देखो, समझ गए? ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको कुछ होमवर्क देके जा रहा हूं, ठीक है? होमवर्क नंबर 1 और एक सवाल और दे देते हैं, होमवर्क नंबर 2। होमवर्क नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में हम आपको 2 सवाल दिए हैं, होमवर्क है ना? और जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना? मैं आपको आंसर भी दे देता हूं, बता दूं आंसर, आप वेरीफाई करना, ठीक है? 10 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, ठीक है? तो फार्मूला का इस्तेमाल करना। 10 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? तो हमने बताया जी शुक्रवार। आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है? वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है दोस्तों? 26 जनवरी, और वर्ष क्या है? 2017। तो नहीं बता देंगे? वार पूछा गया, तारीख दिया हुआ है ना आपको, वार पूछा गया, ठीक है? तो मैं आंसर बता देता हूं, ऑप्शन ए बृहस्पतिवार, मतलब गुरुवार, थर्सडे। अब आप वेरीफाई करिएगा, मैंने आपको आंसर बता दिया, वेरीफाई करिएगा, ठीक है? तो होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, ठीक? तो इसी के साथ आज का यह लेक्चर हम फिनिश करते हैं दोस्तों, ठीक है? और अगले लेक्चर में हम बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, स्टे कनेक्टेड विथ अस। टाटा, बाय बाय, लव यू और टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।